अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। धरानी पोर्ट तलाराजी के मसाइल को 100% हल किया जाएगा। मुलुगू में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मुल्क को केसीआर जैसे अजीम रहनुमा की क़यादत की जरूरत। दौलत लूटने वाले मोदी को आवाम सिखाएंगे सबक। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत 1.5 साल में 10 लाख तकर्रुरियां अमल में लाएंगी। वजीर आजम मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का लिया जायजा। फौज में अग्निपथ से अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश में है। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान। मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी। जारिया माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार। और आर्मेनिया रूस ताउन के नए शोबों की तलाश कर रहे हैं। आर्मेनिया के नायब वजीर आजम का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि किसानों के अराजी मसाइल को 100% हल किया जाएगा। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर आज रियासती वजीर हरीश राव ने धरानी पोर्टल के मसाइल और इसका हल के अलावा दीगर मसाइल पर मुलुगू के फॉरेस्ट कॉलेज में सरकारी ओहदेदारों के साथ एक जायजा लिया। जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और मुतालिका ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने धरानी पोर्टल से मुतालिक एक खुसूसी पोर्टल के कयाम का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हमने जिले में मुलुगू मंडल को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। उन्होंने बताया कि मुकदमात और खानदानी तनाज़ात के नतीजे में बाज अराजी के मसाइल ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि मुलुगू में मसाइल को हल करते हुए किसानों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि मुलुगू के बाद ये प्रोग्राम रियासत के तमाम देहातों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल में किसी भी किस्म के मसाइल नहीं है, जबकि बाज टेक्निकी मसाइल दरपेश हैं। वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी थी उसकी मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां मुल्क के अवाम को बहुत से मसाइल का सामना है। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ महबूबाबाद में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त केसीआर जैसी अजीम रहनुमा की क़यादत की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले रहनुमाओं को मुल्क की आवाम नहीं बख्शेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि मुल्क की दौलत लूटने और तमाम अशिया की कीमतें बढ़ाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क की आवाम बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आवाम ने केसीआर की तरफ से उठाए गए इक़दाम की मुकम्मल हिमायत की है। ఆలోచించి అనేక మందితోని చర్చించిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారు ఒక జాతీయ పార్టీని పెట్టాలనే నిర్ణయానికి రావడం, మరి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. 75 ఏళ్ల తర్వాత ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, ఏ విధంగా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఆలోచించాల్సిన క్రమంలో ఇంత సైన్స్ పెరిగింది, టెక్నాలజీ పెరిగింది, కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది. భారతదేశం ఇంత గొప్పగా అన్ని సంస్కృతులకు నిలయంగా ఉన్న భారతదేశం ఈరోజు
ప్రపంచ దేశాల ముందు సంజాయిషి చెప్పుకునే దుస్థితి రావడం, వాళ్ళ ముందు తలదించుకునే పరిస్థితి రావడం అనేది నిజంగా శోచనీయం. ఇలాంటి పరిస్థితి కల్పించిన ఈ పార్టీని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు తప్పకుండా ఎదురు తిరగాల్సి, ప్రశ్నించాల్సిన రోజు మరి మన ముందుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకనంటే ఎవరో మీరేం మాట్లాడుతున్నారో మీ గొంతుకలు, మీ అధికార ప్రతినిధులు అదే మాట్లాడుతున్నారు. मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हज कमेटी तांडूर की जानिब से आज़मीन हज जिले विकाराबाद तांडूर व नेशनल गार्डन फंक्शन हॉल में हज तरबियती कैंप व टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। जिले विकाराबाद बशमूल तांडूर के 39 मर्द और खवातीन हुज्जाज इकराम शरीक रहे। इस प्रोग्राम में टीका के अलावा हर हाजी को मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से बतौर तोहफा 2 सूटकेस सौंपा गया। माबाद सारे हाजी हजरात की गुलपोशी और दुआ की गुजारिश के साथ रुखसत किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना यूसुफ जाहिद साहब, चेयरमैन खादी बोर्ड, फैयाज अली, मैनेजिंग डायरेक्टर अलमीजान हज व उमरा ग्रुप, मुकामी DSP शेखर गौड़ के अलावा तांडूर के मुकामी जिम्मेदारान में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर के जिम्मेदारान ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आज हज का तरबियती कैंप था माशाल्लाह, ट्रेनिंग क्लास जो हमारे हज सोसाइटी के सदर जो है हमारे मंसूर करीम सेठ साहब और नायब सदर जमील साहब दोनों की सदारत में माशाल्लाह DSP साहब भी इसमें अटेंड करें। तो टोटल विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के 39 हुज्जाज इकराम हज को जा रहे हैं इस साल। उसमें विकाराबाद के हैं, तांडूर के हैं, कोडंगल के हैं, मुन्नूपेट के और बमरसपेट के भी हुज्जाज इकराम है इसमें। तो माशाल्लाह यहाँ के जो सोसाइटी वाले जो भी इंतज़ाम किए उनको जज़ाए खैर दे। तो माशाल्लाह वेलफेयर सोसाइटी भी बाबर साहब भी साथ में थे, तो DSP साहब भी इसमें अटेंड करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और वैक्सीन भी दी पूरे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट वालों को और पूरे सूटकेस भी तकसीम किया गया तो हज कमेटी वाले जो दिए। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हाजी पूरे हुज्जाज इकराम खुश है और पूरे हाजियों को माशाल्लाह गुलपोशी, शालपोशी और उनका इस्तकबाल, फिर ज़ियाफ़त भी, खाने का भी इंतज़ाम किया गया। तो माशाल्लाह जो भी इसमें हज सोसाइटी में मदद की उन सबका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। मरकजी हुकूमत अगले 1.5 साल में मुख्तलिफ महकमों में 10 लाख लोगों की तकर्रूरी करेगी। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने आज यहाँ बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का जायजा लिया है और फैसला किया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की तकर्रूरी की जाएगी। हुकूमत ने तीनों फौजियों में जवानों की भर्ती के अमल में एक बड़ी तब्दीली करते हुए अग्निपथ की नई स्कीम के तहत सिर्फ 4 बरसों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का फैसला किया है। मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की सिक्योरिटी उमूर की कमेटी में इस फैसले को मंजूरी दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बाद में तीनों अफवाज के सरबराहों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तीनों फौजों में अग्निपथ स्कीम के तहत जवानों यानी अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अफवाज को फिट और जवान और जोश और जज्बे से भरपूर बनाना है। इससे मुल्क की सलामती का निजाम मजबूत होने के साथ साथ नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा। मित्रों, आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और FDI कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए
उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने संत कबीर को सलाम पेश करते हुए उन्हें एक अजीम समाजी मुसल्ला बताया है। नायडू ने संत कबीर जयंती के मौके पर मंगल के रोज जारी एक पैगाम में कहा कि संत कबीर की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए तहरीक का सरचश्मा है। नायडू ने संत कबीर के दोहे ज्यों तिल माही तिल हैं, ज्यों चकमक में आंख, तेरा साए तुझ में बसी, जाग सके तो जाग का हवाला देते हुए कहा कि वो एक शायर, संत और एक अजीम मुसल्ला थे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की नरगन रिवायत में मुमताज शायर और समाजी मुसल्ला संत कबीर की सालगिरह पर समाजी दखियानुसी तसव्वुरात के खिलाफ उनके पैगाम और इंसानियत के रूहानी इत्तेहाद में उनके यकीन को याद है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी चीन की दरअंदाजी, किसान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल उजागर करके हुकूमत को मुसलसल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ईडी की तरफ से गांधी को दूसरे दिन पूछगछ के लिए बुलाए जाने से पहले पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफियों से कहा कि गांधी ने हर मसले पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकारी एजेंसियों के जरिए गांधी को हरासा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी 2 साल से चीनी दरअंदाजी, किसानों, नौजवानों के बेरोजगार, गरीबों, महंगाई और कबायलियों के मसाइल उठा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत उन्हें परेशान कर रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि कांग्रेस अवाम के मसाइल उठाए, इसलिए वो कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को उठाने वाली आवाजों को दबाने की साजिश कर रही है। प्रजातंत्र का संघर्ष आपके समक्ष जारी है। हम केवल ये कहेंगे, मोदी जी पिछले 8 सालों में अगर आप विधायकों, राज्यसभा, प्रदेश सरकारों में खरीद फरोख्त की जांच करवा लेते, आपको तो पैसे का भी पता होगा, तो बहुत रिकवरी हो जाती। खैर, मैं आपको विषय पर ले आता हूं। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर। पहला सवाल, 4 सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर, 40-50 मंत्री लगाकर, सारे मीडिया पर दबाव डालकर, कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए, ये चलाइए, ये चलाइए। केवल एक आवाज
श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये 4 सवाल हैं जिन्हें जानना देश को जरूरी है। आइए इन सवालों के जवाब जानें और समझें कि क्यों मोदी सरकार कांग्रेस की एकजुटता और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। पहला, जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा। नमस्कार साथियों, ड्रोन बनाने वाली कंपनी टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बाद रवा माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार हो गई हैं। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योति आदित्य सिंधिया ने वजारत में मुनक़दा एक मुख्तसर तकरीब में यह सर्टिफिकेट पेश किया। सिंधिया ने कहा कि ड्रोन को क्वालिटी का यह सर्टिफिकेट दरख्वास्त के 34 दिन के अंदर दिया गया है, जबकि ड्रोन पॉलिसी में इसके लिए 75 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मजीद 14 ड्रोन बनाने वाले इदारों की दरख्वास्तें ज़ेरे गौर हैं। उम्मीद है कि उन्हें भी डेडलाइन से पहले सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में शहरी हवाबाजी की वजारत ने पॉलिसी बनाने से लेकर अमल दरामद तक तमाम शोबों में बहुत तेजी से काम किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष पांडे ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूट की और कानपुर के माहिरीन को शामिल करके मियार के उसूल और दस्तूरुल अमल तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दरमियान बहुजन समाज पार्टी के रुकन असम्बली संजीव सिंह कशवाहा, समाजवादी पार्टी एसपी के रुकन असम्बली राजेश शुक्ला और आजाद रुकन असम्बली राना विक्रम सिंह ने सीनियर लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती बीजेपी के दफ्तर में तीनों अरकान असम्बली ने रियासती तंजीम के इंचार्ज पी मुरलीधर राव, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तीनों अरकान ने अपने खिताब में कहा कि वो पार्टी की पॉलिसी पर अमल करेंगे। उन्होंने बीजेपी की रुकनियत लेने पर भी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला चौहान ने कहा कि रियासती सदर शर्मा की क़यादत में पार्टी को रियासत में वुसअत मिली है। पार्टी समाज के तमाम तबकात तक जारी रही है। यह इंतहाई इत्मीनान की बात है कि आज 3 साथी बीजेपी से वाबस्ता हुए हैं। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए केसेस के पेश नजर चौथी लहर के आने का खदशा है। दरियासना राहत की बात यह है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले इतवार को जान गंवाने वालों की तादाद 10 थी। इसके साथ अब तक कोरोना से जंग हारने वालों की तादाद 5,24,777 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 195.35 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने मंगल के रोज बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 195,35,70,360 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 6,594 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 50,548 हो गई है। उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया के रुदरपुर इलाके में आपसी तनाजे में कुछ अफराद ने बाप बेटे का धारदार हथियार से कत्ल कर दिया, जबकि दीगर एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। हमलावर ने बाद में थाने में जाकर खुद सिपुर्दगी कर दी है। पुलिस सर्कल अफसर रुदरपुर जिले जीत ने UNI को बताया है कि महाराजगंज गांव से पीर और मंगल की रात किसी बात के सिलसिले में 2 नौजवानों ने एक ही कुनबे के 3 अफराद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस वाक़े में शहीद 55 साल और उनका बेटा मजीद 22 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े में जख्मी सोनू 30 साल को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वाक़े की जानकारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मौके वारदात का जायजा DIG गोरखपुर J रविंद्र और SP संकल्प शर्मा ने किया है। इस वारदात के कलीदी मुलजिम ने थाने में जाकर खुद सिपुर्दगी कर दी है। ज़राए का कहना है कि वारदात मुआशिक़े के सिलसिले में अंजाम दी गई हैं।
भारत की जर्सी पहनकर ओलंपिक्स में शिरकत करके मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। ये बातें आदिल अल्ताफ की हैं, जिन्होंने हरियाणा के पंचकुला में हाल ही में मुनक्किदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर के लिए पहला साइकिलिंग गोल्ड मेडल हासिल किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आदिल अल्ताफ को इस बाइस 70 किलोमीटर दौड़ रेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके एक तारीख रकम करने पर मुबारकबाद पेश की है। आर्मेनिया और रूस ताउन के नए शोबों को तलाश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें आर्मेनिया के नायब वज़ीर आज़म ने यौम रूस के एजाज में रूसी सिफारत खाने की जानिब से मुनक्किदा एक इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा, आर्मेनियाई और रूसी ताल्लुकात फौजी और सियासी मैदान में बातचीत EAEU, CSTO, CIS और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों के फ्रेमवर्क में मौसीर और करीबी ताउन, तिजारत, इक़्तिसादी, तवानाई, नक़ल व हमल और दीगर अहम शोबों में कामयाब दो तरफा शिराकत दारी पर मुबनी है। आज हमारी मुश्तरका कोशिशों का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन के नए उम्मीद अफजा शोबों की तलाश करना है। उन्होंने इस उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका कोशिशों के जरिए दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने और उन्हें आलमी और इलाकाई सतह पर आर्मेनिया और रूस के शहरियों के मुफादात, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नए इक़दामात के साथ मजीद तक़वियत बख्शेंगे। सोमाली नेशनल आर्मी ने सोमालिया के सूबे हिरान में मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान अल शबाब के 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ये इत्तला SNA ने दी है। SNA के कमांडरों ने रेडियो मुखादिस से कहा कि सूबे हिरान के मटावन जिले की हदूद में वाक़े कबधू गांव के नजदीक ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि खित्ते में शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सरकारी रेडियो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशन के दौरान सोमाली नेशनल आर्मी ने अल-शबाब के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये लोग उन ठिकानों से मुकामी लोगों से पैसे वसूल करते थे। बरतानिया में मंकी पॉक्स के 104 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। बरतानिया की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये इत्तला दी है। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें छाले के 7 दाने हैं और गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वो किसी ऐसे शख्स के साथ करीबी राब्ते में रहें जिसे मंकी पॉक्स है, या वो पिछले 3 हफ्तों में मगरबी या वसती अफ्रीका गया हुआ हो, तो जिनसी हेल्थ क्लिनिक पर जाकर अपना टेस्ट करवा लें। एजेंसी ने कहा, किसी को भी मंकी पॉक्स हो सकता है, खास तौर पर अगर आपने अलामात वाले किसी शख्स से जिनसी ताल्लुक कायम किए हो या उसके साथ करीबी राब्ते में रहे हो। एजेंसी के मुताबिक इतवार तक इंग्लैंड में 452, स्कॉटलैंड में 12, वेल्स में 4 और शुमारी आयरलैंड में 2 मंकी पॉक्स केस की तस्दीक हुई है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। धरानी पोर्ट अराजी के मसाइल को 100% हल किया जाएगा। मुलुगू में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मुल्क को केसीआर जैसे अजीम रहनुमा की क़यादत की जरूरत। दौलत लूटने वाले मोदी को आवाम सबक सिखाएंगे। रियासती वजीर सत्यार्थी राठौड़ का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत 1.5 साल में 10 लाख तकर्रुरियां अमल में लाएंगी। वजीर आजम मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का लिया जायजा। फौज में अग्निपथ से अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश में है। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान।
मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी। जारिया माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार। और आर्मेनिया रूस ताउन के नए शोबों की तलाश कर रहे हैं। आर्मेनिया के नायब वजीर आजम का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।